तो सबसे पहला चीज, जैसे ये लो से लेकर के मार्केट हाई लगाया और अभी क्या है मार्केट वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो ये जो है आपके छोटे टाइम फ्रेम में होंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का है या फिर जो टाइम फ्रेम आप 10-15 मिनट यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आप लोगों के साथ समझाया हुआ। अभी क्या होता है मार्केट में, ये पॉइंट से क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से आपका सप्लाई क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, लोगों ने यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया। वापस क्या हुआ, मार्केट एक लेवल तक आया, अब नीचे कितना आया ये नहीं पता, आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको पूरा हमने बताया हुआ है कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो अब आपने वीडियो देखा होगा पीछे का, तो आपको पता होगा, मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट आया, अब ये पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से वापस मार्केट में डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, वापस मार्केट में डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। आपको ओवरऑल आपको ये पता है कि मार्केट का जो व्यू है वो अप ट्रेंड में रहने वाला है, सारा कंडीशंस फुलफिल करने वाला है। इसमें जो है मैंने आप लोगों के साथ एक पॉइंट बताया हुआ था कि जब हम लोग यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है ऐसे कंडीशंस में, तो इसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं, और यहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है। तो सिंपल सा है कि ये आपको अप ट्रेंड में रहता है। ये जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो मान लीजिए कि हम लोगों को ट्रेड करना होता है नॉर्मल, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। नॉर्मल कैसे मैंने बताया हुआ था, जब लोग नॉर्मली हम लोग ये लो से लेकर के ये लो तक देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू चल रहा है और फिर उसका रिट्रेसमेंट हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोगों का ये एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। लेकिन आज यहाँ पे आपको क्या करना है, आज इसी में आपको बस एक और पॉइंट्स को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे तो अभी मान लीजिए कि ये एक रिट्रेसमेंट है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी कई सारे मेथड्स जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको पैटर्न्स बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका रिट्रेसमेंट है, अब यहाँ पे आपके सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन सकता है ऐसे कंडीशंस में। उसके बाद यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न्स बन सकता है। फिर इसका आपका किस तरह से ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे कोई सा भी आपका फॉर्मेशंस बन सकता है, कोई सा भी व्यू हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपका किसी का भी नॉर्मल व्यू होता है और ब्रेकआउट के बाद आप जो है इसमें ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेकआउट के बाद आप इसमें ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ था, याद करिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से हाई लगाया यहाँ तक, वापस मार्केट नीचे आया, तो अभी ये यहाँ पे आपको मान लीजिए कि इसने यहाँ पे सप्लाई क्रिएट किया, ठीक है, मार्केट सप्लाई क्रिएट किया, जहां तक हाई लगाया उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब सप्लाई क्रिएट किया। अब वापस मान लीजिए कि मार्केट का जो हाई होता है, मैंने आप देख लीजिए तीसरा या चौथे किसी पार्ट में होगा ये, और मतलब मान चलिए कि हाई में हम लोग क्या किस तरह से व्यू क्रिएट करते हैं, लो में, ये सारा चीज हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं, सप्लाई जोन। और इसको हम लोग जैसे मान लीजिए कि लो यहाँ पे लगाया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। तो इसका रीजन मैंने बताया, मान लीजिए कि यहाँ से आप बोलेंगे नीचे गिर गया, तो इसका रीजन हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने बोला कि आप देख लीजिए। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, अब वापस मार्केट हाई लगाने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वापस जो है ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो वापस यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हुआ एक। अब एक तो ऊपर में है और वापस यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट किया, अब वापस मान लीजिए कि ये पॉइंट से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो वापस यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया। तो ऐसी कंडीशंस में ये एक तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि ये पैटर्न्स बना लिया। तो अब ये जो आपका सप्लाई जोन होगा, ये जो आपका जो ये सप्लाई जोन होगा, आपको क्या करना है, FHLL थ्योरी ये सर्च करना है यूट्यूब में, FHLL थ्योरी डाल देना है और राजीव RCS ये यूट्यूब चैनल का नाम डाल दीजिए। आपको ये कॉन्सेप्ट को मैंने अलग अलग एंगल्स में समझाया हुआ है, तो वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पैटर्न्स बन गया, इसी जगह पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता है, इसी जगह पे कोई अलग पैटर्न्स हो जाते हैं। तो अब जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोगों का जो नॉर्मल केस में जो हम लोगों का एंट्री होगा, ये ब्रेकआउट के ऊपर आपका एंट्री होगा, ठीक है।